अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। नमूनिया। नमूनिया ये एक बीमारी है, ये बेसिकली फेफड़ों की लंग्स की एक बीमारी है। डेफिनेशन इसकी ये है, नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर ज़ख़म हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी बीमारी को हम नाम देते हैं नमूनिया। तो अक्सर बात ये होता है कि जब ये स्टार्ट में होता है तो एक लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लेफ़्ट में हो जाए या राइट में हो जाए, तो ये नमूनिया कहलाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों लंग्स के अंदर नालियों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाए तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं डबल नमूनिया। इफ़ इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड द डबल नमूनिया। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हालत आ जाती है जिसमें दोनों लंग्स ही अफेक्ट हो जाते हैं, उसमें ज़ख़म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, पेशेंट जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। काज, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द नमूनिया इज़, इसकी 3 वजूहात हैं बेसिकली। नमूनिया 3 वजूहात से हो सकता है। नंबर 1 ये है, एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। अगर ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई अगर लंग्स के अंदर एंटर हो जाए तो ये हमारे लंग्स में जाके इन्फेक्शन कर देता है, केमिकल पॉइजनिंग खारिज करता है। वो पॉइजनिंग केमिकल ज़ख़म कर देते हैं हमारे लंग्स में, तो तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। सम वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एक वायरस होता है, अगर ये वायरस हमारे लंग्स में दाखिल हो जाए तो तब भी नमूनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और सम फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड, कुछ फंजाई की किस्में ऐसी हैं जो लंग्स में अगर चली जाएँ तो वो लंग्स में केमिकल खारिज करते हैं जिससे लंग्स में इन्फेक्शन। तो ये 3 बातें हो गई, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, और फंजाई जो है अगर लंग्स के अंदर एंटर हो जाए तो उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। व्हेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर एल्वेओलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। बेसिकली इसके जरासीम जब एल्वेओलाई के अंदर दाखिल होते हैं, लट ये छोटे छोटे जरासीम हैं, वायरस है, बैक्टीरिया या कोई भी है, ये नॉर्मल एल्वेओलाई हैं। ये एल्वेओलाई जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे, उसके अंदर इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, एंटर हो गया एल्वेओलाई के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, वो अपनी तादाद में को बढ़ाते रहते हैं। तो जब तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, दे ब्रेक टिश्यूज़ एंड बिकम फिल्ड विद पस, तो वो क्या करते हैं, ये टिश्यूज़ तोड़ देते हैं। जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, ये एल्वेओलाई नॉर्मल हालत में था, यहाँ सारे टिश्यूज़ टूट गए और टूटने के बाद इसके अंदर फ्लूइड बन गया, पस बन गई, रेशा बढ़ जाता है, इसके अंदर पस भर जाती है, तो फिर ये इन्फेक्शन हो जाता है और हमें नमूनिया महसूस होता है। सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ नमूनिया इंक्लूड, सबसे पहले तो इसमें सर्दी लगती है, कोल्ड महसूस होता है। दूसरा हाई फीवर, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और शिवरिंग यानी सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है, और कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, खांसी आती है और उससे बलगम और रेशा बाहर निकलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में सांस नहीं आता क्योंकि ज़ख्म हो जाते हैं ना नालियों के अंदर, तो वो फिर सांस अच्छे तरीके से नहीं आता, बंदे का दम घुटता है, उससे तकलीफ़ होती है। मेन चीज़ ये है, द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश ब्लैकिश कलर, पर्पल कलर रंग हो जाता है, स्किन का काला काला रंग हो जाता है स्किन का अगर ये बीमारी हो जाए। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि इन्फेक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन एल्वेओलाई सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और ब्लड में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, और ब्लड में कमी हो जाए जिसकी वजह से स्किन का कलर का ब्लैकिश जो है वो होना शुरू हो जाता है। इलाज कैसे है? दो तरीकों के जरिए इलाज हो रहा है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया काज्ड बाय एस नमूनाई, यानी अगर बैक्टीरिया से आपको नमूनिया हो गया, यानी फेफड़ों में बैक्टीरिया है, उसकी वजह से नमूनिया हो गया, वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई बैक्टीरिया, तो तब उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो वैक्सीन दी जाती है जिससे पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। एंटीबायोटिक आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमूनिया। एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर वायरस के लिए, और या फंजाई का अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं जिससे मरीज़ जल्दी रिकवर हो जाता है।